नीतीश कुमार शांत करो, नीतीश कुमार शांत करो, बीएसएससी हाय हाय, काउंसलिंग की तिथि जल्द घोषित करो, काउंसलिंग की तिथि घोषित करो। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का अब गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग का, जहां पे वर्ष 2014 में बहाली निकाली गई थी, परंतु अभी तक चयन नहीं हुआ है। जितने भी स्टूडेंट थे उन लोगों का अभी तक चयन नहीं हुआ है। 7 साल से भी अधिक हो गए हैं और अभी जितने अभ्यर्थी थे, जितने भी स्टूडेंट थे, सब आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचकर धरना दे रहे हैं, महाआंदोलन कर रहे हैं। पीछे तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, यहाँ पर छात्र एकता मंच के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है सरकार के खिलाफ, बीएसएससी के खिलाफ। 5 सूत्री मांग है इनकी। हमारे साथ एक अभ्यर्थी भी जुड़े। किन 5 सूत्री मांगों को लेकर आज धरना कर रहे हैं आप? सबसे पहला तो रैंक जारी करें, इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि किस रैंक पे कौन सा है। यहाँ पे फिर जो धांधली होगी इसका संभावना कम रहेगा। दूसरी मांगे हैं कि प्रश्न पत्र जिस तरह से ये हम लोग उत्तर पुस्तिका जो हम लोग आंसर देते हैं उसका जीरोक्स कॉपी मिला जाए, जिससे हम लोग भी श्योर हो सकें जो वो क्या करेक्ट किया क्या नहीं करेक्ट किया। तीसरा में कम से कम 2 गुना रिजल्ट घोषित किया जाए, काउंसलिंग के लिए दिया जाए। इसलिए दिया जाए क्योंकि बहुत ऐसे छात्र हैं, जैसे कि यहाँ ही हम देख रहे हैं कि रिजल्ट दिया है 50,000, लेकिन यहाँ मुश्किल से हमको लगता है 5 से 6,000 बच्चे हैं। और ये बच्चे और कहाँ हैं? हो सकता है कुछ जॉब में होंगे या हो सकता है कोई और काम कर रहे होंगे, जिसको आवश्यकता अनुसार अगर पोस्ट नहीं मिलेगा तो वो नहीं आएंगे। अच्छा, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, फर्जी लोगों को भी बहाली हो रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल 100%। इसलिए कि हम लोग जब एक्सपेक्टेंस, अब सपोज कीजिए जब खाना बन गया हो और आपकी इच्छा हो कि अब खाना आने वाला है और तब पता चलेगा अरे नहीं अभी तो खाना चढ़ा ही है, तो कैसा लगेगा? इसका मतलब है कि वो खाना कहीं गया। जस्ट यही इसी तरह से हुआ है। यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो काउंसलिंग होगा और काउंसलिंग के बाद जो है सो अब आगे प्रोसेस होगा और तब पता चलता नहीं हम तो प्री का जो है सो अभी बचा ही हुआ है। अरे भाई, जब आपको काउंसलिंग करवाना था प्री क्यों खंगाल रहे हैं? इसका मतलब है कहीं गोल मटोल कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। अगर मेंस में बात होता तो मानने वाला था, लेकिन प्री का इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गोल मटोल हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? बिहार में मतलब ख़त्म हो चुका है। जो सरकारें हैं हमारे वो ख़त्म कर चुके हैं एकदम। जैसे लगता है कि या कभी कभी मन होता है कि जो किसको कंप्लेन करे, सब तो वही है। या तो अब देखिए, अब इसको गलत स्टेटमेंट नहीं लीजिएगा। अगर मान लीजिए हम सुसाइड कर लेते हैं तो कहेगा यार कैसा लड़का था, सुसाइड कर लिया, कमजोर था। हाँ, सुसाइड कर लिया, कमजोर था, लड़ा नहीं, कितना लड़े। या अगर हम अभी दंगा करने लगे, कहेगा कैसा लड़का है बताइए, प्राइवेट प्रॉपर्टी नष्ट कर रहा है। अरे भाई, तो रोज हम यहाँ पे आने के लिए, मतलब रात में शाम में 10 बजे में ट्रेन पकड़े हैं, सुबह से यहाँ हैं, खाना नहीं खाए हैं, भूखे हैं, मजाक बना के रखे हैं। अच्छा, जब वर्ष 2020 का चुनाव हुआ था तो एनडीए की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया था 19 लाख रोजगार का। उम्मीद जगी थी उस वक्त? नहीं, हमको शुरू से ही लग रहा था ये सरकार का जुमलाबाजी है। ये सिर्फ सिलेक्शन देने के नाम पर ये लोग इलेक्शन करवाते हैं। पूरा इलेक्शन के नाम पे इलेक्शन हो रहा है। बच्चे यहाँ पे सुशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ कुर्सी के लिए यहाँ खेल होता है। कोई स्टूडेंट और यहाँ युवा कोई मायने नहीं रखता है। युवा के सबके ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। सरकार अपनी कुर्सी के फेर में लगी हुई है, सिर्फ कुर्सी बचाने पे लगी हुई है। किसी के साथ तालमेल करके अपना सरकार बना रही है। सिर्फ कुर्सी से मतलब युवा रोजगार कोई मायने नहीं रखता इन लोगों को सामने, सिर्फ कुर्सी से। बीएसएससी के अध्यक्ष के ऊपर काफी आक्रोश देखा जा सकता है। इस वक्त गर्दनीबाग धरना स्थल की तस्वीर है, देख सकते हैं यहाँ पे कई अभ्यर्थी कड़ी धूप में यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि फर्जी लोगों की जो बहाली की गई है उन लोगों को उन लिस्ट से हटा दिया जाए। बीएसएससी शर्म करो। बीएसएससी के अध्यक्ष के ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं। जी, 7.5 साल हो गया, 2014 का वैकेंसी अभी तक पूरा नहीं हुआ जी। बीएसएससी जो वादा करती है वही भूल जाती है। बीएसएससी बोली थी कि नवंबर के फर्स्ट सप्ताह में काउंसलिंग हो जाएगा। आज 15 नवंबर हो गया। आज 15 नवंबर हो गया, ये महीना का आधा दिन निकल गया, लेकिन फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। इसका कोई सूचना नहीं है हम लोगों के पास, इसलिए हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन कब तक चलेगा? आंदोलन देखिए डिपेंड करता है कि बीएसएससी कब फाइनल करती है। अगर कल फाइनल कर दे तो क्यों चलेगा आंदोलन? हम लोग मजबूरी में आते हैं, हम लोग को भी और सारे वैकेंसीज हैं, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो सभी को करना है। अच्छा, इतने दिनों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अब घर वाले कुछ नहीं बोलते कि बेटा अब कुछ और सोचो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, किसी और नौकरी की तलाश करो? देखिए, हर कोई अपना मुद्दा रखते हैं, लेकिन हम लोग इतना दिन से पढ़े हैं। घर वाले क्या बोलते हैं?
बोलते हैं कुछ और देखने के लिए, कहीं जॉब करने के लिए, प्राइवेट में जॉब करो। फिर भी आप लेकिन डटे डटे हैं ताकि नंबर हम लोग का अच्छा है। हम लोग चाहते हैं किसी तरह पूरी हो जाए, फर्जी अभ्यर्थी बाहर निकल जाएंगे तो हम लोगों का फाइनल हो जाएगा। कितने अभ्यर्थी है कुल अभी तक? कहाँ पे? कितने अभ्यर्थी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और कितने अभ्यर्थियों बहाली का नाम यहाँ पे प्रदर्शन में 1500 से 2000 विद्यार्थी अभी उपस्थित हुए हैं, लेकिन इस बहाली में कुल 53,000 से अधिक विद्यार्थी का रिजल्ट हुआ है और सभी विद्यार्थी नौकरी के लिए अभी जूझ रहे हैं। सरकार के गलत नीति का शिकार हैं और सरकार उसका दिन ब दिन साल ब साल, साल दर साल खराब कर रहा है। और बीएसएससी काउंसलिंग प्रथम सप्ताह में जारी करने का वादा पूरा करने के बावजूद अभी तक नहीं किया है। वो ज़बरदस्ती चाहता है कि छात्र सड़क पे उतरे, छात्र कुछ करे जिससे ये वैकेंसी रद्द कर दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से सब दिन आंदोलन करेंगे और जब तक नहीं पूरा करता है ये वैकेंसी तब तक करेंगे और रोज़ करेंगे। तो लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन गर्दनी बाग धरना स्थल पर जारी है। कड़ी धूप में यहाँ पे लंबी कतार लगाए हुए अभ्यर्थी और भीड़ काफ़ी संख्या में यहाँ पर जुट चुके हैं। जितने भी छात्र थे लगातार मांग कर रहे हैं। ये बीएसएससी की नौकरी आसान नहीं, इतना ही समझ लीजिए। एक आँख का दरिया है और 8 साल में डूब का जाना। 8 साल लग जाते हैं बीएसएससी के बहाली में। कहाँ से आए आप? बक्सा से। अच्छा, क्या किस चीज़ का आप नौकरी के लिए आवेदन किए? बिहार एसएससी के लिए। क्या बनना है जी? क्या बनना था? बिहार एसएससी में जितना पोस्ट है उसी में से कोई जो भी मिल जाए। अच्छा, बीएसएससी के अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मतलब बीएसएससी के अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी तरीके से बहाली हो रही है। हाँ, बहाली तो हो रही है क्योंकि दोबारा रिजल्ट दिया गया तो वो तो फर्जी ही है। किसी आला अधिकारी से बातचीत हुई आप लोगों? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं सुन रहा है। जनता दरबार गए थे? कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। वहाँ पे एक्सेप्ट हो ही नहीं रहे हमारा एप्लीकेशन। कोई नहीं सुन रहा है, लगातार प्रदर्शन जारी है फिर भी। जी बिल्कुल, कोई नहीं सुन रहा है और ये 7.5 साल हो गया है और कुछ नहीं हो रहा है। आप समझिए, सिर्फ ये वैकेंसी नहीं है, ये विकास भी तो है ना। बीएसएससी के अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी तरीके से बहाली हो रही है। हाँ, बहाली तो हो रही है क्योंकि दोबारा रिजल्ट दिया गया तो वो तो फर्जी ही है। किसी आला अधिकारी से बातचीत हुई आप लोगों? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं सुन रहा है। जनता दरबार गए थे? कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। वहाँ पे एक्सेप्ट हो ही नहीं रहे हमारा एप्लीकेशन। कोई नहीं सुन रहा है, लगातार प्रदर्शन जारी है फिर भी। जी बिल्कुल, कोई नहीं सुन रहा है और ये 7.5 साल हो गया है और कुछ नहीं हो रहा है। आप समझिए, सिर्फ ये वैकेंसी नहीं है, ये विकास भी तो है ना। आप सिर्फ रोड बना दीजिए, ये विकास थोड़ी ना है। आपका ऑफिस पूरा खाली है, पूरा आपका ऑफिस खाली है, कोई वहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो आप तो वहाँ पे काम कौन कर रहा है? आपका दीवार, आपका ईटा, आपका डेस्क। जब वहाँ पे अधिकारी है ही नहीं, कर्मचारी है ही सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, परंतु विपक्ष के नेता लगातार आपके तरफदारी में बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, वो लोग कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग थैंक्स करते हैं उनको। लेकिन देखिए, आज भी कोई यहाँ पे नहीं आए। पिछली बार तो आए थे लोग, आज यहाँ कोई नहीं आए। आना चाहिए ना थोड़ा। तो पिछले बार विपक्ष के कई नेता यहाँ पर पहुंचे थे। तेज प्रताप यादव आए थे, तेजस्वी यादव खुद प्रेस वार्ता कर राजद कार्यालय में इन लोग के समर्थन में सरकार पर हमला किए थे। और आज 15 नवंबर को इन लोग का धरना जारी है, महा आंदोलन कर रहे हैं और लगातार बीएसएससी के अध्यक्ष और बीएसएससी के फर्जी आयोगों के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि जारी की जाए और बहाली की जाए और साथ ही साथ जितने भी फर्जी लोगों की बहाली हुई है उन सभी को लिस्ट से हटा दिया जाए। ऐसे में अब आज प्रदर्शन जारी है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं बीएसएससी के अभ्यर्थी है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, क्योंकि 7.5 साल से भी ऊपर हो चुका है, अभी तक काउंसलिंग नहीं किया गया है, ना ही किसी का बहाली किया गया। ऐसे में सरकार कब तक इन लोगों की बात को संज्ञान में लेती है ये देखना होगा। तब तक के लिए आप बने रहे हेडलाइन बिहार के साथ। हमारे हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।